मेजर इशू जो बाइक के साथ मैंने फेस किया। वीवीए पे चलाते हो, ध्यान से सुनना। अगर आप इसके पिकअप थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो तो अपना ना फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, पता है हम लोग बाइक भगा नहीं पाते। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है बहुत सिंपल है। मैं 1.5 साल से ये बाइक ओन कर रहा हूँ। तो ये 1.5 साल में मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया है, क्या क्या पार्ट चेंज हुआ है, वो सबके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एंड सेकेंडली कुछ मैं इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ ताकि आपका जो बाइक है, अगर आप उसको लॉन्ग रन में अच्छे से चलाना चाहते हो या इंजन हेल्थ अच्छा चाहते हो, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ। वो आप यूज करते हो तो आपका नॉट ओनली एमटी, अगर आपके पास R15 है, एफजी है, यामाहा का कोई भी बाइक है, तो आपको वो बेनिफिट करेगा। तो वो इंपॉर्टेंट जो टिप्स है उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, तो शुरू करते हैं फास्ट। देखो, 1.5 साल इस बाइक को मैं ओन कर रहा हूँ, करीब 13 या 14,000 किलोमीटर मैं इसको चला चुका हूँ ऑलरेडी। तो इसमें जो मेरे को पहला दिक्कत आया वो है रेडिएटर का जो फैन था वो खराब हुआ था। जो मेरा रेगुलर जो मेरा चैनल को फॉलो करते हैं उन लोगों को मालूम है कि एक बार फैन खराब हुआ था। उसके बाद बाइक को एक दिन रखा था मैंने सर्विस सेंटर में, उसके बाद उन्होंने सेकेंड दिन मतलब थर्ड दिन उन्होंने ठीक करके दे दिया था। तो ये था फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम जो हाल ही में मैंने फेस किया था, जिसको लेकर 2 ऑलरेडी ब्लॉग्स में बना चुका हूँ, लास्ट जो ब्लॉग्स था उसके ऊपर ही था, वो ये कि बैटरी इशू। तो बैटरी इशू इसमें देखो, बैटरी खराब नहीं हुआ था, लेकिन वो ब्लूटूथ जो डिवाइस है उसकी वजह से क्या होता है पता है, 24/7 जो बैटरी है वो ऑन रहता है आपका। तो दैट्स वाई जो बैटरी का चार्ज है वो 1.5 साल बाद जो वो खत्म हो गया था। बैटरी एकदम परफेक्ट था, मेरे को लगा था बैटरी खराब हो गया था, लेकिन वो नहीं था। सर्विस सेंटर में बताया कि 6 घंटा चार्ज देने के बाद बैटरी ठीक हो गया, मतलब बैटरी वेल एंड गुड था, लेकिन जो चार्ज है वो खत्म हो गया था। ओके, सो ये हुआ 2 मेजर इशू जो बाइक के साथ मैंने फेस किया। ठीक है, बाकी यार अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप। देखो, बाकी मैं इस बाइक के साथ भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस किया। बाइक मतलब देखो, अगर आप थोड़ा सा पैसा ज्यादा देकर अगर आप एमटी बाई करते हो तो भाई आपको कभी भी परेशानी नहीं होने वाला है। लाइक ये बाइक भागने के मामले में भाई नंबर 1 है। अगर आप इसके पिकअप थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा और कुछ बता देना चाहता हूँ। देखो, थर्डली इसका जो एयर फिल्टर है वो चेंज हुआ है। लाइक 4th या 5th सर्विसिंग में मेरा चेंज किया है एयर फिल्टर। एंड 4th थिंग, इसका जो फ्रंट ब्रेक शू है, फ्रंट ब्रेक शू जो वो चेंज हुआ है। पूरा खराब नहीं हुआ था, अभी भी लाइक चला जाता, 2-3 हजार किलोमीटर चला जाता, लेकिन मैंने चेंज कर लिया क्योंकि मेरा सामने एक रोड ट्रिप का प्लान हो रहा है। तो जैसे मैंने फ्रंट ब्रेक जो शू है वो चेंज कर दिया, बैक ब्रेक शू। क्योंकि देखो, जो भी स्पोर्ट्स बाइक है उसमें जो बैक ब्रेक है उसमें ज्यादा पावर नहीं होता, तो बैक ब्रेक उतना मतलब काम में भी नहीं आता। तो दैट्स व्हाई हम लोग ज्यादातर फ्रंट ब्रेक ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रहा जो प्रॉब्लम। ये तो प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आप अगर अच्छा चलाते हो, ज्यादा चलाते हो तो चेंज करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम यही था कि रेडिएटर फैन खराब हो गया था एंड बैटरी इशू। ओके, अभी जो इंपॉर्टेंट टिप मैं देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, एवरीथिंग अच्छे से सुनना। ठीक है, नंबर 1, जो सर्विसिंग है वो ऑन टाइम करवा के रखना। पहली बात, क्यों? क्योंकि अगर आपका छोटा मोटा भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि रेडिएटर फैन, मेरे को इसलिए उन लोगों ने कोई झमेला नहीं किया क्योंकि मेरा जो सर्विसिंग था वो ऑन टाइम था। देखो, ऑफ कोर्स अभी मैं इस बाइक को सर्विस सेंटर ले ही नहीं जाने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि अभी मैं इसको जहां से वर्क करवाऊंगा वो अलग बात, वो अलग है, वो आप लोग ब्लॉग में देख पाओगे। लेकिन जो पहला 1 साल है, 4 सर्विसिंग या 5th सर्विसिंग तक 4 सर्विसिंग फ्री देता है, तो फ्री सर्विसिंग करवा लो ऑन टाइम, ताकि अगर कुछ भी खराबी हो विद इन 1 ईयर या 2 ईयर तो वो लोग ठीक कर दे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ब्लूटूथ डिवाइस को ऑफ करवा दो सर्विस सेंटर में जाके। क्यों? ये ब्लूटूथ डिवाइस ऐसा एक थिंग है जो यामाहा ने दे तो दिया है, लेकिन बैटरी ये खाता है बहुत गंदा। तो अगर आप 1.5 साल में आपका अगर बाइक को धक्का नहीं देना, अगर आप चाहते हो नहीं धक्का देना चाहते हो, तो आप यार ब्लूटूथ डिवाइस है उसको ऑफ कर दो। ओके, क्योंकि आपको पता है मैंने धक्का दिया है, लास्ट 2 ब्लॉग में धक्का ही दे रहा था, चाबी ऑन कर रहा था, कोई रिस्पॉन्ड नहीं था। तो ये अगर आपको नहीं फेस करना है तो भाई सिंपल सी बात है, ब्लूटूथ डिवाइस को ऑफ कर दो। ठीक है, सेकेंड, थर्ड टिप बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट चलाते हो इस बाइक को, थोड़ा सा लाइक आप ज्यादातर टाइम अगर आप वीवीए पे चलाते हो, ध्यान से सुनना, इंजन ऑयल को चेंज करो। यामाहा ल्यूब घटिया इंजन ऑयल है, मैं डायरेक्टली आपको बोल रहा हूं। अगर आप नॉर्मल सिटी राइड्स करते हो, ऑफिस जाते हो, देन इट्स ओके, पर अगर आप परफॉर्मेंस निकालते हो इस बाइक से, वीवीए में चलाते हो, आप यामाहा ल्यूब को छोड़ दो, आफ्टर सेकंड सर्विसिंग छोड़ दो, मोटूल का यूज करो। जैसे कि मैंने 2 इंजन ऑयल का वीडियो बनाया था, एक था कैस्ट्रॉल का पावर 1 एंड एक था जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ मोटूल का, उसका मैंने ग्रेड भी आप किया था 10W50। तो दोनों का लिंक मैं दे दूंगा। अभी 10W50 है इसमें मोटूल का, जो भाई, और 7100 उसका था।
तो भाई बहुत ज्यादा स्मूथ चल रहा है, इंजन हीटिंग का इशू पूरा खत्म हो गया है। तो द थिंग इज, अगर आप बाइक का जो इंजन है उसका हेल्थ अच्छा रखना चाहते हो, ये अमाल्यूब को फेंक दो, ठीक है। अभी ये हुआ बात। नेक्स्ट, चेन। देखो चेन अपना फाइनल ड्राइव होता है, जो इंजन के जो पावर है वो रियल व्हील तक ले जाते हैं। चेन को यार मेंटेन करो। देखो आप 200-300 किलोमीटर के बाद आप सर्विस सेंटर नहीं जा पाओगे यार। अगर बाड़ी के घर के सामने अगर गैराज ना हो तो कहाँ जाओगे। बेस्ट थिंग इज, आप एक चेन क्लीनर, एक चेन ल्यूब खरीद लो। अगर आप चेन क्लीनर नहीं खरीदना चाहते तो एक डीजल रख दो, डीजल से भी एक साफ हो जाता है चेन। एंड चेन ल्यूब घर में खरीद के रख दो, यामा का खरीद लो। मैं तो मोटूल का यूज कर रहा हूँ अभी। मोटूल का तो भाई दी बेस्ट है, आप लोगों को पता है कि वो लाइक 350-400 किलोमीटर तक भी वो ल्यूब रख देता है चेन में। बाय द वे वीडियो करते हुए देखा मेरा भी चेन ड्राई हो चुका है, तो मेरे को भी ल्यूब करना पड़ेगा भाई। इतना चला था ना भाई, यही प्रॉब्लम है। ओके, तो ठीक है। तो चेन क्लीनर एंड चेन ल्यूब मस्ट, ये आपको घर में रखना ही रखना है, ठीक है। बाकी यार देख लो। एंड लास्ट जो टिप मैं देना चाहता हूं आपके यूएसडी फोर्क के लिए, देखो ये जो जगह है ना, ये अगर इधर आपका धूल मिट्टी लगा हुआ रहेगा तो आपका जो ऑयल सील है वो टूट जाएगा, बहुत जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। तो जब आप बाइक को निकल रहे हो घर से, थोड़ा सा आप इसको साफ कर लो, ठीक है। क्योंकि देखो इधर धूल मिट्टी लगा हुआ रहेगा, वो इधर जाएगा तो जो ऑयल सील है वो टूट जाएगा, ठीक है। निकलने से पहले मैं इसका भी वीडियो बना चुका हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा। घर से निकलने से पहले इसको साफ करो सही से, ताकि आपका जो ऑयल सील है वो जल्दी टूटे ना, ठीक है। एंड क्योंकि देखो मैं बिहाला में रहता हूँ, बिहाला का जो स्ट्रीट का हालत है ना, अगर कहीं मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा, उधर ब्लॉग बनाऊंगा भाई, चांद भी इससे अच्छा होता है। चांद का तो जमीन होता है ना, बिहाला का जो रास्ता है इधर, उससे अच्छा तो चांद का जमीन होता है। मैं ये सच बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं कभी ब्लॉग बनाऊंगा तो आप लोग देख पाओगे। तो उधर ये सब बाइक को चलाना यार अपने आप में एक टास्क है, क्योंकि इसका जो सस्पेंशन है वो स्टीफ है, ठीक है। ये अपना ना फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, पता है। हम लोग बाइक भगा नहीं पाते इधर, इतना रास्ता स्ट्रीट का इतना गंदा हालत है इधर, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ साफ करके रखो, तो उससे क्या है थोड़ा सा अच्छा चलेगा। तो चलो ये रहा छोटा सा एक वीडियो। होप आप लोगों ने एंजॉय किया, नॉट एंजॉय, आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा इस वीडियो से, है ना। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भाई कमेंट जरूर से करना। क्योंकि अगर आपका एक कमेंट करते हो तो आप तो फ्री में कर देते हो, लेकिन मेरे चैनल के ग्रो के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होता है। मेरे को भी थोड़ा सा सजेशंस मिलता रहता है कि आप लोग क्या चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, है ना। तो चलो कमेंट जरूर से कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बोल देता हूँ, ये जो मेरा राइट इंडिकेटर ये मेरा थोड़ा सा खराब हो गया है, तो इसको चेंज करवाना है। बाकी और भी थोड़ा ब्रांडिंग करना है, अपना यूट्यूब चैनल का नाम लिखाना है, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर हो गया है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप राइडिंग, स्टे स्ट्रांग एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।